अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है पकोड़ा कड़ी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। प्याज लिए है 1 अदद चॉप कर लिया है, टमाटर 1 अदद है चॉप कर लिया है, और लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, और उसके बाद बेसन है 2 कप हैं, दही 1 किलो है, और आलू 1 बड़े साइज़ का है, इसको मैंने चॉप कर लिया है, और लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, और छोटे साइज़ का कप है कुकिंग ऑयल का, और 2 लीटर इसमें पानी यूज़ होगा। तो सबसे पहले एक देगचा मैंने लिया है और चूल्हा ऑन कर दें, और उसके बाद ऑयल डालेंगे। एक छोटा कप ऑयल का डाल के फिर उसमें चॉप किए हुए प्याज डाल देने हैं, और उसके बाद साथ ही हमने इसमें लहसुन भी डाल देना है, और लहसुन का जो पेस्ट था वो भी डाल दिया है, और इसको ब्राउन होने तक इसको हमने पकाना है, और आंच दरमियानी रखनी है। और ब्राउन होने के बाद हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं, और टमाटर डालने के बाद इसको फिर अच्छी तरह से भूनना है, और थोड़ा सा पानी का आप छींटा भी लगा सकते हैं इसमें, ताकि मसाला जल ना जाए। और फिर उसके बाद इसमें मसाले जो बताए हैं वो डाल देने हैं, और फिर इसको अच्छी तरह से भून लेना है ताकि प्याज और टमाटर बिल्कुल गल जाएं और नज़र ना आए। और मसाला जो है हमारा तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुका है। और फिर उसके बाद जो है हमने जो दही है जूसर जग में डाल दिया है, इसको ब्लेंड करना है हमने, और बेसन जो है वो 1 कप बेसन है वो इसमें डाल दिया, और 1 कप हम पकोड़े बनाने के लिए रखेंगे। 2 कप मैंने बताया था। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे, और इसकी लस्सी हमने तैयार कर लेनी है, और जो मसाला हमने तैयार किया था उसके अंदर ये लस्सी जो तैयार की है ये इसमें डाल देंगे। ये 2 लीटर के करीब तैयार हुआ है पानी, और फिर उसके बाद इसको हम पकाएंगे, और इसको पकाने में तकरीबन आपके 1 घंटा और 15 मिनट लगेंगे, और इसको हल्की आंच पर ही चमचा हिलाते रहें, और हल्का गाढ़ा होने पे आपने इसमें पकोड़े तैयार करने हैं। सबसे पहले मैंने बेसन डाला है और थोड़ी सी धनिया डाला है, 1 कप बेसन हो गया, और आलू चॉप किया हुआ वो डाल दिया है, और इसमें लाल मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक, और नमक थोड़ा रखना है क्योंकि ऑलरेडी हम जो है वो बाकी मसाले डाल चुके हैं उसमें, तैयार किया हुआ है हमने। तो पकोड़ों में नमक बहुत कम रखना है। तो उसके बाद इसको पानी में घोल लेना है। इस पकोड़ों का मटेरियल हम तैयार कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसको तैयार करेंगे पकोड़े बनाने के लिए। और ऑयल में हमने डाल दिया है, और मुनासिब साइज़ के पकोड़े आपने तैयार करने हैं, और इस मटेरियल से आपके 15 से 20 पकोड़े बन जाएंगे इंशाल्लाह। और ये आपने कड़ी में डालने हैं। अच्छी तरह ऑयल निकाल के जो तैयार कर रहे हैं हम कड़ी, इसमें मैंने डाल दिए हैं, और अब इसको आपने सिर्फ 5 मिनट तक पकाना है, और चूल्हा बंद कर देना है। और फिर उसके बाद जो है आपकी कड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसको तड़का भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने 10 से 12 मेंबर्स के लिए कड़ी बनाई है। अगर आपके मेंबर्स कम है तो आप उसी हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाएंगे या कम करेंगे। और तड़का लगाने के लिए जितनी आपको चाहिए उतनी का ही तड़का लगाना है, सारी का नहीं लगाना क्योंकि उससे टेस्ट ख़राब हो जाता है। और दूसरा ये है कि आप इसको कड़ी चावल के साथ, बॉयल चावल के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, और वैसे भी चम्मच के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बाकी रेसिपी इस तरह बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।